बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है सऊदी अरब के इंतहाई अमीर शख्स की, जो पहले इंतहाई गरीब था, जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं होती थी। लेकिन अब इसने $16 बिलियन मालियत की दौलत राह खुदा में सदका कर दी। क्या आपने कभी सऊदी अरब के मशहूर तरीन बैंक अल रजई के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सऊदी अरब के शहर अल कसेम में वाक़या खजूरों के ऐसे बाग के बारे में सुना है जिसमें तकरीबन 2 लाख खजूर के दरख्त हैं और इस बाग में 45 किस्म की खजूरें पैदा होती हैं? क्या आप यकीन करेंगे, ये बाग भी राह खुदा में वक्फ है। क्या आपके कानों को ये सुनकर यकीन आ जाएगा कि सऊदी अरब के बैंक का मालिक एक गरीब तरीन शख्स था? क्या आपके कान इस बात को सुनने के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि मज़कूरा बाला बयान करदा और राह खुदा में वक्फ बाग का मालिक भी एक इंतहाई गरीब इंसान था? क्या आप मान सकते हैं कि एक इंतहाई गरीब इंसान आज अपनी आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में अफ्तारी का बंदोबस्त करता है? हमने अक्सर ऐसा किस्से कहानियों में और माफूकुल फितरत वाक़यात में पढ़ा है, लेकिन आज की इस साइंसी दुनिया में इन बातों का मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ुसूसन इस शख्स के लिए ये तसव्वुर करना भी महाल हो जाता है जिसका खुदा माल व दौलत हो और वो हिर्स व हवस और ख्वाहिशात का बंदा और मादियत परस्त हो। ये कहानी क्या थी, आप भी पढ़ें। राकिब ने कहीं सोशल मीडिया पर इस आर्टिकल को पढ़ा था, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन आप गूगल करके ख़ुद सर्च कर सकते हैं। मुझे भी नहीं यकीन आया था, लेकिन जब इस कहानी को पढ़कर इस कहानी के मज़ीद पर्त खोले और मज़ीद मालूमात हासिल की, तब यकीन करना ही पड़ा कि ऐसा भी हो सकता है। आप भी इस तहरीर को मुलाहिज़ा फरमाएं। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। ये बाग रोए ज़मीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ करदा बाग है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में अफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल रजई ने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। सुलेमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ रजई 1929 को सऊदी अरब के शहर अल कसेम में पैदा हुए। सुलेमान अल रजई ने गुर्बत में आँख खोली। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालिब इल्म से एक एक रियाल जमा करवाने को कहा। ये घर में जाते हैं, मगर वालिदैन के पास एक रियाल तक नहीं होता। ये बहुत रोता है। टूर के लिए जाने की तारीख करीब आती है। इधर इनके सेमाई इम्तिहानात का रिज़ल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फ़लस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम इन्हें एक रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरीह प्रोग्राम के मुस्तविल के पास जाते हैं और एक रियाल जमा कराते हैं। वक्त को जैसे पर लग जाते हैं। ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम शुरू करते हैं। मुख्तसर अरसे में अल रजई के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। बैंक अल रजई सऊदी अरब का बैंक है, जिसके चेयरमैन सुलेमान अब्दुल-अज़ीज़ अल रजई हैं। यह बैंक 1978 में कायम हुआ। इसका सदर दफ्तर रियाज में है। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा बैंक है, जिसके मुलाजिम 9,500 और 88 बिलियन असासा जात हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर रियाज में है और इस बैंक की 600 से ज़्यादा शाखें हैं। सऊदी अरब के अलावा मलेशिया में भी इस बैंक की 18 शाखें काम कर रही हैं। सुलेमान अल रजई अपने इस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है तो मालूम होता है कि वो रिटायर हो चुके हैं और मुआशी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ पड़ा है। रजई अपने फ़लस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं
और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज़ है। उस्ताद आगे से कहता है कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज़ हो सकता है। रजई अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि आप अब वो 1 रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। रजई एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करता है जिसके सामने एक बेशबहा कीमत गाड़ी भी खड़ी है। रजई अपने उस्ताद से कहता है, ये बंगला और गाड़ी अब आपके हैं, मज़ीद अब आपके तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मा होंगे। फ़लस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है कि ये आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा है। रजई कहता है, इस वक्त आपकी जो खुशी है इससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। ऐसे मोहसिन शनास इंसान को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। सुलेमान अल रजई ने 2010 में अपने बच्चों, बेगमात और अजीज़ व अकारिब को बुलाकर अपनी दौलत उनमें तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक्फ़ कर दिया। इस वक्त सुलेमान अल रजई की वक्फ़ की मालियत 60 अरब रियाल से ज़्यादा है। ये सऊदी वतीना कंपनी और अल रजई बैंक के मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस में 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिया है और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए हैं। जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक सबसे बड़े वफ़ के तौर पर ये बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हैं। फोर्ब्स मैगज़ीन ने इन्हें दुनिया के 20 अजीम फ़याज़ लोगों में शुमार किया है। इनकी सवाने हयात पढ़ने के लायक है। शायद सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां अल रजई फैमिली की तरफ से मस्जिदें ना तामीर की गई हों। नीज़ दावती सेंटर्स, मुख्तरा करानियाँ, खैराती जमीयत वगैरह में भी आपका भरपूर ताउन रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने मुलाजमीन को माह ख़त्म होने से पहले इनकी उजरत दे देते हैं, जिनके मुलाजमीन की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। अल्लाह ताला शेख साहब की हयात मुबारक में मज़ीद बरकत और आसानियाँ पैदा फरमाए और उन्हें खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें।